एक ऐसी चीज सोचिए जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बिना मॉडर्न सिविलाइजेशन की कई इंडस्ट्रीज चल ही नहीं सकती। और सबसे अजीब बात, हजारों साल पहले भी इंसान इसी चीज के पीछे भाग रहे थे। इसे पाने के लिए ट्रेड रूट्स बने, गवर्नमेंट्स ने इसे कंट्रोल किया, और इंडिया में इसी के खिलाफ बने एक कानून ने इतिहास का एक बड़ा आंदोलन जन्म दिया। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस चीज में? ये चीज है नमक। आज हम नमक को देखकर शायद सिर्फ खाना याद करते हैं, लेकिन पुराने समय में इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल थी। फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। रेफ्रिजरेटर आने से बहुत पहले सॉल्ट का इस्तेमाल मीट और फिश को प्रिजर्व करने में किया जाता था। अलग अलग सोसाइटीज में सॉल्ट फूड प्रिजर्वेशन के लिए बेहद यूजफुल था। यानी नमक ने इंसानों को सिर्फ स्वाद नहीं दिया, इसने फूड को ज्यादा समय तक बचाने में मदद की। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। जिस चीज की जरूरत हर किसी को हो, वो हर जगह आसानी से मिले, ये जरूरी नहीं। और सॉल्ट की यही जियोग्राफी इसे वैल्यूएबल बनाने लगी। इसका शानदार एग्जाम्पल मिलता है। वेस्ट अफ्रीका में सहारा में सॉल्ट के बड़े डिपॉजिट्स थे, लेकिन उसके दक्षिण के कई इलाकों में इसकी अवेलेबिलिटी कम थी। दूसरी तरफ सदर्न वेस्ट अफ्रीका गोल्ड के लिए जाना जाता था, और फिर एक विशाल ट्रेड नेटवर्क बना। सहारा से सॉल्ट साउथ की तरफ जाता था और गोल्ड नॉर्थ की तरफ। तिम्बुक्तू जैसे शहर इस ट्रेड के इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए। एक तरफ गोल्ड, दूसरी तरफ सॉल्ट, और इनके बीच थी जियोग्राफी। लेकिन जब कोई रिसोर्स जरूरी भी हो, वैल्यूएबल भी हो और ट्रेड का हिस्सा भी हो, तो अगला सवाल होता है, इसे कंट्रोल कौन करेगा? वेस्ट अफ्रीका में सॉल्ट ट्रेड पर टैक्सेस लगाए जाते थे। घाना एम्पायर में सॉल्ट जैसे गुड्स पर ड्यूटीज से रूलर्स को रेवेन्यू मिलता था। यानी अब नमक सिर्फ मिनरल नहीं था, वो इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इंडिया में सॉल्ट की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे आज भी इतिहास याद रखता है। 1930 ब्रिटिश इंडिया में सॉल्ट पर कॉलोनियल लॉज और टैक्सेशन का कंट्रोल था, और गांधी जी ने इसी नमक को सिविल डिसोबीडियंस का सिंबल बना दिया। 12 मार्च 1930 गांधी जी 78 सत्याग्रही के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले। कई दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को दांडी में उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा। सोचिए, जिस चीज की जरूरत अमीर और गरीब दोनों को थी, उसी चीज पर गवर्नमेंट कंट्रोल को चैलेंज करना एक मैसिव मूवमेंट का सिंबल बन गया। और सॉल्ट की कहानी में रिसोर्स ने पावर को चैलेंज कर दिया। आज सॉल्ट की कहानी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ फूड तक सीमित नहीं है। सॉल्ट केमिकल इंडस्ट्री का मेजर फीड स्टॉक है। इससे क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा बनाए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल पीवीसी और कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सॉल्ट का एक और काम शायद आपको ज्यादा सरप्राइज करे। अमेरिका 2023 में अमेरिका में कंज्यूम सॉल्ट का करीब 41% हाईवे डी-आइसिंग में इस्तेमाल हुआ, यानी बर्फीली रोड से आइस हटाने के लिए। एक ही क्रिस्टल कहीं केमिकल फैक्ट्री में जा रहा है और कहीं स्नो कवर्ड हाईवे पर। और इंडिया की कहानी भी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। यह अपनी डोमेस्टिक जरूरत पूरी करने के बाद सरप्लस सॉल्ट एक्सपोर्ट भी करता है। यानी जिस रिसोर्स ने कभी इंडिया में कॉलोनियल रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया था, आज वही ग्लोबल ट्रेड और मॉडर्न इंडस्ट्री का हिस्सा है। हजारों सालों में नमक बदला नहीं, लेकिन इंसानों के लिए उसका मतलब लगातार बदलता गया। पहले सर्वाइवल, फिर ट्रेड, फिर पावर, फिर रेजिस्टेंस, और आज इंडस्ट्री एक छोटा सा क्रिस्टल। लेकिन इंसानी सिविलाइजेशन में इसकी कहानी बहुत बड़ी है।